चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सोयाबीन की इस सीरीज़ में आज हम एक और बहुत शानदार अच्छी वैरायटी जो कि पुरानी है लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की चहेती वैरायटी है, बहुत ज़्यादा रकबे में इस वैरायटी की बिजाइयाँ की जाती है और हमारे किसान भाइयों की बहुत अधिक डिमांड थी। लगातार मैं जो सोयाबीन की जो इस श्रृंखला चला रहा हूँ इसमें लगातार हर वीडियो में कमेंट आ रहा था कि उनकी जो पसंदीदा वैरायटी है उसके ऊपर वीडियो डाला जाए। जब ये वैरायटी नई नई आई थी तो इस वैरायटी ने बहुत धमाल मचाया था और किसानों के बीच में सफ़ेद फूल की वैरायटी के नाम से प्रचलित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ JS की 2034 की। अब यहाँ कमेंट प्रश्न ये होता है, कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई कहेंगे ये तो हम लोगों ने लगा के छोड़ दिए, इसके ऊपर वीडियो बनाने का मतलब क्या है। सबको नॉलेज है, माना सबको नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों की डिमांड है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपके भी काम का हो सकता है कि हमने क्या गलती की थी या वैरायटी में क्या समस्या आई थी जिसकी वजह से इस वैरायटी को बंद करना पड़ा, या हमारे बहुत सारे किसानों ने इसको लगा के धीरे धीरे दूसरी वैरायटियों की तरफ चले गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस वैरायटी की संपूर्ण जानकारी की हम चर्चा करेंगे। तो जो साथी नए आए हैं वो पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई छोटी से लगाकर बड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ रेगुलर मिलती रहेगी। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसके बाद हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, JS 2034 सफ़ेद फूल की वैरायटी के नाम से प्रसिद्ध किसानों के बीच में ये वैरायटी है और अभी भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच में ये पॉपुलर है। और अभी की स्थिति में भी इस वैरायटी का जो रकबा है या इस वैरायटी की जो बुवाइयाँ हैं, बिजाइयाँ हैं, काफ़ी हद तक अच्छे पैमाने पर की जाएगी। तो मालवा क्षेत्र में अभी भी ये वैरायटी परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस वैरायटी के बारे में समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप आखिर तक। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इसे गहरी काली मिट्टी और हल्की मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टी में इसको लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इसकी एक और विशेषता है कि जो हल्की मिट्टी है उसमें भी ये ज़बरदस्त प्रदर्शन करती है और इसीलिए ये किसानों के बीच में कहीं ना कहीं पॉपुलर है। अगर हमारे खेत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा पोषक तत्व खेत में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये एक एवरेज जो उत्पादन है वो निकाल के दे देती है, इसलिए हमारे किसानों की कहीं ना कहीं ये पसंदीदा बनी हुई है। अब बात करें इसके बीज की, तो इसका जो दाना होता है, बीज होता है 95-60 सोयाबीन से थोड़ा छोटा, मतलब मध्यम साइज से भी थोड़ा सा बड़ा और गोल, पीला, चमकीला, और इसमें काले रंग की नाभि होती है। ये पत्ते गोल अंडाकार होते हैं और 3-3 के शेप में होते हैं। बात करें इसके बीज दर की, तो इसकी बीज दर हम क्या रखें। तो दोस्तों ये हल्की और गहरी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी गहरी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो 18 से 20 किलो के बीच में आप इसकी बीज दर रख सकते हैं। क्योंकि ये बोनी वैरायटी है, ज़्यादा हाइट लेती नहीं है, तो आड़ी पड़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो 18 से 20 किलो के आसपास आप इसकी बीज दर रख सकते हैं बीघा की। और बात करें एकड़ की, तो एकड़ में आप 40 किलो के आसपास इसकी पर एकड़ के हिसाब से बीज दर रख सकते हैं। अब बात करें इसके फूलों की, तो दोस्तों इसमें 25 दिन में इक्का दुक्का फूल दिखने लग जाता है और 28 से 30 दिन की स्थिति में इसमें अच्छे खासे फूल आ जाते हैं। और दोस्तों फूलों के रंग के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाम से ही प्रसिद्ध है, सफ़ेद रंग के इसमें फूल आते हैं। करें दोस्तों इसमें लगने वाली फलियों की, तो इसमें नीचे से ही फलियाँ लगना स्टार्ट हो जाती है और गुच्छों में इसमें फलियाँ लगती है, अच्छी फलियाँ इसमें लगती है।
अगर आपकी बीज दर 18 किलो के आसपास है तो कुछ ब्रांचें आपके इन पौधों में आएगी, मतलब पूरा एक ही सिंगल पौधा नहीं रहेगा, ब्रांचें भी इसमें आ जाएगी और इसकी जो हाइट है वो कम रहती है और गुच्छों में फलियाँ लगती है तो अच्छी खासी फलियाँ इसमें आती है। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले रोग, कीट और उसके अलावा और जो दूसरी समस्याएं जो इसमें आती है उन पहलुओं पर चर्चा। तो दोस्तों कहीं कहीं पर इसमें पीला मोजक देखा गया है। चूँकि वैरायटी पुरानी हो गई है दोस्तों तो ये समस्याएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे वैरायटियाँ 15 साल से के आसपास जाने लगती है, पुरानी होने लगती है, कहीं ना कहीं समस्याएं आने लगती है। तो अगर बीज अच्छा हो तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो जिस बीज में अगर एक बार ये समस्या आ गई है तो उस बीज को आप चेंज कर लीजिए, उस बीज को मत लगाइए। हमारे क्षेत्र में तो हालांकि अभी तक ये समस्याएं देखने को नहीं मिली है। अब रही पीला मोजक हो गया और भी जो तना छेदक है, ये तना छेदक वाली समस्या तो इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, नई वैरायटी में और ज़्यादा देखने को मिलती है तना छेदक वाली। हालांकि पीला मोजक की जो समस्या है वो समस्या कहीं कहीं पर आई थी, और भी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो तो ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे क्षेत्र में तो जो विशेष रूप से जो मुख्य समस्या रही थी वो थी गर्ती ज़मीन में, क्योंकि अभी पिछले साल को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले के 3 साल लगातार बहुत ज़ोरों से ज़्यादा पानी गिरा। उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वैरायटी थोड़ा सा बैठ गई है, जहाँ पर पानी बह बह के निकलता है वहाँ पर बैठ गई थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा उत्पादन कम रहा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों ने इसको बंद करके इसकी जगह दूसरी वैरायटियों की तरफ गए हैं, और अधिकतर क्षेत्रों में यही चीज़ें चली है। के नाम पर इल्ली है तो इल्ली का इसमें जो हमारे किसान भैया अक्सर जो मैं देखता हूँ 2 बार स्प्रे करते हैं इल्ली का, 2 बार में फसल आ जाती है। चूँकि कम दिन की वैरायटी है तो 2 बार इल्ली का स्प्रे किया आ जाती है। तो कीट के रूप में तो कोई ज़्यादा विशेष इसमें समस्या नहीं है, लेकिन एक तो पीला मोजक, अगर बीज में अगर पीला मोजक आ गया तो बीज को चेंज कर। दूसरा, जहाँ पर पानी भरा रहता है, जैसे कुआं आपका ऊपरी साइड पर है तो उसमें नीचे झरने लगे, अगर ज़्यादा पानी गिरता है या जहाँ पर पानी बहता है ऐसी जगह पर इस वैरायटी को ना लगाएं, क्योंकि अगर ऐसी जगह इस वैरायटी को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन डाउन होगा और उसकी वजह से थोड़ा सा आपका उत्पादन भी कम आएगा, और ये थोड़ा संभव है कि बैठ भी सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उत्पादन की, और यही चीज़ किसानों को ये वैरायटी अपनी तरफ आकर्षित करती है। चाहे बहुत ज़्यादा बरसात हो, चाहे कम बरसात हो, भारी ज़मीन हो, हल्की ज़मीन हो, एक एवरेज जो उत्पादन है वो ये निकाल के दे देती है। जो एवरेज उत्पादन 4 कुंटल का जो एवरेज उत्पादन चल रहा है हमारे किसानों के बीच में, ये निकाल के दे देती है ये वैरायटी। और इसीलिए जो हमारे किसान भाई है इस वैरायटी को लगाते हैं, और लगातार कई सालों से लगाते आ रहे हैं। वो वही बीज, घर का बीज चलता रहता है और कई सालों से लगाते आ रहे हैं इस वैरायटी को। यहाँ तक कि जो पत्थर वाले खेत होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी ये वैरायटी एक अच्छा उत्पादन निकाल के देती है। 5 का उत्पादन उन पत्थर वाले क्षेत्रों में भी इसने निकाल कर दिया है, जहाँ पर हमारी जो अच्छी नामी वैरायटियाँ हैं धराशायी हो जाती है, ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाती है, वहाँ पर ये वैरायटी उत्पादन देती है। क्योंकि पत्थर वाली ज़मीनों में होता क्या है, पहाड़ी वाली ज़मीनों में होता क्या है कि बहुत जल्दी खेत सूख जाता है, उसकी वजह से दूसरी वैरायटियाँ वहाँ परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हल्की मिट्टी में। तो ऐसी जगह पर भी ये एक एवरेज उत्पादन ये निकाल के देती है, और भारी ज़मीन में तो फिर ये उत्पादन देती है, 6 तक का उत्पादन ये दे देती है, 5-6। और एवरेज अगर सामान्य रूप से 2 बार इल्ली की दवा बिजाई करो, कुछ मत करो, 2 बार इल्ली की दवा दो और 4 का उत्पादन लो, ये हमारे किसान भाइयों की धारणा है। और इसी वजह से हमारे किसान भाई GS 9560 और GS 2034 को लगाते हैं, क्योंकि 4 का उत्पादन वो निकाल के दे देती है। सामान्य रूप से ज़्यादा खर्चा नहीं है, इल्ली की दवा के नाम पे प्रोपेनोफॉक्स और इमावेक्टिन सेव वाली 2 दवाइयों का स्प्रे करो और उत्पादन 4 का लो। और ये दूसरी नामी वैरायटियाँ लगाओ, इनके अंदर हज़ारों रुपए दवाइयों में फूंक दो, पता चला कि 5 के आसपास उत्पादन दिया। और अगर हमारी मिट्टी अच्छी है तो ये भी 5 का उत्पादन दे देती है, उनके बराबर उत्पादन ये भी दे देती है। फिर मतलब क्या है। करें दोस्तों इसके मैच्योरिटी समय की, तो 85 से 90 दिन के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। और दोस्तों ये थी आज की हमारी GS 2034 के ऊपर जानकारी या उसके ऊपर चर्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।